एक तो आर्थिक रूप से अपने आप से कुछ हद तक कमाया नहीं, घर के दूसरे लोगों का ही है कमाया हुआ भी। तो उसी को अगर कहीं ऐसा उपयोग होने जा रहा है जहाँ मुझे लगता है कि वो गलत ही हो रहा है, तो वहाँ पर मैं उतना जोर देके कह भी नहीं पा रही क्योंकि वो मेरा कमाया हुआ नहीं है। अब पैसा आपने नहीं कमाया है, ये बात एकदम स्थूल तथ्य होता है। ये तो दिख ही जाता है पैसा मैंने नहीं कमाया, पर जो लोग पैसा लगा रहे हैं और जिनके लिए पैसा लग रहा है वो भी तो आपके नहीं है ना। ये किया था आपने, आपने छोड़ दिया। छोड़ने के तुरंत बाद आपको पता चल गया कि गलती हो गई, तो क्या होगा? तो वो जिसको लगना है लगेगा। यही बात मुंह से निकले शब्द से होती। कई बार होता है बोलते ही पता चल जाता है गलत शब्द, तो लग गया। तो उसके लिए ज्ञानियों ने क्या उपाय बताया? ज्ञानियों ने कहा कि फिर तो एक ही तरीका हो सकता है। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे वो अभी आपने बात की कि मैं वही हूँ जो मैं जिससे मेरा प्रेम है, प्यार है, जिससे सांसारिक प्यार है। तो मैं ये तो साफ-साफ देख पाती हूँ कि कहाँ है मैं, मोह है। वहीं कुछ भय भी लगता है, जहाँ मोह है वहीं डर भी है। तो बार-बार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निर्मम हो जा, निर्मम हो जा। लेकिन वो निर्ममता आ ही नहीं पाती, कुछ हद तक बात होती है वहाँ तक। फिर उसके बाद फिर वही डर आ जाता है। तो फिर वहीं बात रुक जाती है, जबकि दिखता है कि वो बिल्कुल वही प्रतिस्पर्धी, कृष्ण के प्रतिस्पर्धी वाली बात कि बिल्कुल विरोधी हैं उनके, वो सब कुछ दिखता है, लेकिन फिर वो वहीं एक अटक सी आ जाती है, मोह, डर, सब कुछ आ जाता है। तो जहां पर फंसे हैं ना, उससे थोड़ा सा खिसकिए। कोशिश ये करेंगे कि एक झटके में ही सारे ममता के तार तोड़ दें, निर्मम हो जाएं। वो नहीं हो पाएगा। जिस जगह पर अभी अटक गए हैं, जहां पर अभी रसाकसी में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है ना, कि उधर से भी जोर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और दोनों पक्ष अब अपनी अपनी जगह पर अटके हुए हैं, फंसे। जरा सा खिसकिए, मुंह थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा। इसमें भी मतलब पता नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा-सा वो समझती हूँ कि जैसे एक तो आर्थिक रूप से अपने आप से कुछ अब तक कमाया नहीं, जो है घर के दूसरे लोगों का ही है कमाया हुआ भी। तो उसी को अगर जो जहाँ मेरा अहम अटका हुआ है, जिससे मैं अटका हुआ है, मोह जिससे, वो मतलब उसका अगर कहीं ऐसा उपयोग होने जा रहा है जहाँ मुझे लगता है कि वो गलत ही हो रहा है। तो मतलब वहाँ पर मैं उतना जोर देके कह भी नहीं पा रही क्योंकि वो मेरा कमाया हुआ नहीं है। जैसे आप ये देख पा रही हैं कि पैसा जहाँ लग रहा है, हाँ, वो जो पैसा है जो लगने जा रहा है, वो आपका नहीं है। वैसे ये भी देख लीजिए कि जिसके लिए पैसा लगने जा रहा है और जो पैसा लगाने जा रहा है वो भी आपका नहीं है। अब पैसा आपने नहीं कमाया है, ये बात एकदम स्थूल तथ्य होता है। ये तो दिख ही जाता है पैसा मैंने नहीं कमाया, पर जो लोग पैसा लगा रहे हैं और जिनके लिए पैसा लग रहा है वो भी तो आपके नहीं है ना। होने दीजिए अब क्या। अ, उसमें मतलब अंदर से बहुत कचोटता है कि इतना समझ आ भी रही है कि गलत को देख के कैसे आंखें बंद कर ली जाएं। तो उसमें बड़ा बहुत अटक जाती हूँ, बार बार समझ नहीं आता कि वो तो अब आप मनुष्य पैदा हुई, फिर आपने पत्नी का, माँ का कर्तव्य स्वीकार करा, तो उसका दंड आपको मिले कि ना मिले। एक तो अपराध यही कर दिया कि पैदा हो गई, उसके बाद पत्नी भी बनी, फिर माँ भी बन गई, तो उसका दंड तो मिलेगा ना। हम्म। तो दंड तो फिर मिलता ही है। जब दंड मिल रहा होता है, बहुतों बड़े बड़ों को, संतों को मिलता है, वो बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तू काहे भया उदास। जो कर रहा है वो भरेगा, तुम क्यों उदास हो रहे हो? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। अब ये आपकी झोपड़ी उनके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका कर्म और कर्मफल अपने ऊपर ले सकती हैं। जिसकी करनी है उसको भरना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगी? लेकिन हाँ, दुख तो आपको होगा क्योंकि आपने तार बांध रखे हैं, और वो दुख झेलना एक तरह से प्रायश्चित है जन्म लेने का। मतलब इसमें एक चीज और भी आ जाती है कि जैसे जो
हमारे साथ मिलके कुछ इस तरफ और बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी जब ये देखते हैं कि इन्हीं के घर में ऐसा चल रहा है, तो उससे गलत प्रभाव जाता है, तो उससे ज़्यादा दुःख लगता है। दुख जब मोह से बड़ा हो जाएगा तो जो हो रहा है आप उसको रोक देंगी। कुछ गलत हो रहा है, कुछ अधार्मिक हो रहा है, इस बात का दुख है ना। और दूसरी तरफ मोह है जो उस चीज को होने दे रहा है, जो चीज हो रही है। तो वो दुख जो है जब मोह से बड़ा हो जाएगा, तब जो हो रहा है आप या तो उसको यथाशक्ति रोक देंगी, या फिर आप उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लेंगी। आप कहेंगी जो हो सो हो, मेरा उससे लेना देना नहीं। देखिए, ये प्रश्न बहुत पुराना है कि अब हमें बात समझ में आ रही है, लेकिन पुराने कर्म बंध का क्या करें। तो ऋषियों ने कहा है कि देखो, बाण से छूटा हुआ तीर तो लौट के नहीं आता ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो भविष्य में अपना फल दिखाएंगे ही। अब ये किया था आपने, आपने छोड़ दिया, छोड़ने के तुरंत बाद आपको पता चल गया कि गलती हो गई, तो क्या होगा। अब तो वो जिसको लगना है लगेगा। यही बात मुंह से निकले शब्द से होती। कई बार होता है बोलते ही पता चल जाता है गलत शब्द, तो लग गया। तो उसके लिए ज्ञानियों ने क्या उपाय बताया। ज्ञानियों ने कहा कि फिर तो एक ही तरीका हो सकता है, तुम वो रहो ही नहीं जिसको सजा मिलनी है। आपकी वो वीडियो पश्चाताप वाले में भी यही था। और कोई तरीका नहीं है फिर। अगर आप वही रहोगे जिसने गलती करी थी, तो फिर सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ये तो जायज सी बात है। आपने कुछ करा है, आपने बाण छोड़ दिया भविष्य में। आपने बाण छोड़ा, हमेशा बाण भविष्य में ही जाके लगता है ना किसी को। तो आपने 30 की उम्र में एक बाण छोड़ा था, वो 60 की उम्र में कहीं जाके लगना था, वो तो लगेगा और उसका आपको दंड भी मिलेगा। लेकिन दंड नहीं मिलेगा अगर आप 60 आने से पहले ही तो निकल लो। जिन्होंने बहुत पाप कर रखे हो उनके लिए ज्ञानियों ने एक ही रास्ता बताया है, इससे पहले कि सजा आ जाए तुम निकल लो। और निकलने का क्या मतलब है, तुम वो ना रहो, तुम मुक्त हो जाओ। मेरे कर्म का, मेरी परवरिश का भुगतान कोई और भुगते तो। जिसने वो गलत परवरिश दी थी, आप वो मत रहिए। इसके अलावा आप कोई प्रायश्चित नहीं कर सकती। जिसने भूलवश एक तरह की परवरिश दे दी थी, आप वो मत रहिए ना। इसी को तो मैं कहता हूं सार्थक गिल्ट। अगर पछतावा हो ही रहा है तो वो इतना गहरा होना चाहिए कि आपको बिल्कुल बदल कर रख दे। आप वो रहिए मत जिससे गलती हो गई है। एक गलती होती है गलती करना, और दूसरी गलती होती है ये कहना कि मैं आज भी मजबूर हूं गलती करने के लिए। चलिए, गलती जो हो गई अतीत में हो गई, उसको कौन बदल सकता है। बाण छोड़ा था तब, अब तो उसको जाकर के वापस नहीं किए। पर आज तो आप कुछ और कर सकती हैं ना, आज कुछ और कर लीजिए। आपको यही लग रहा होगा सुनने में आसान है, करें कैसे। भाई, कर्मफल भी तो भारी है ना। हम्म समस्या भी तो बड़ी है ना। जिस चीज का आपको परिणाम आज सामने आ रहा है, वो चीज भी कोई छोटी थोड़ी ही है। इसीलिए तो इन सबसे कहा करता हूं कि जिस चीज का परिणाम इतना बड़ा होता है कि बाद में उससे मुक्त होना लगभग असंभव हो जाए, उस चीज में घुसो ही मत। नहीं तो बाद में जग भी गए तो उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये सब घुसने को बिल्कुल आते रहे वो अलग बात है, घुसेंगे ही। मैं मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत काम का नहीं है आपके। कोशिश तो है उस पर ही काम कर।
मालूम तो कुछ आपसे रोज सुनते हुए पता तो चल ही रहा था, लेकिन एक ये मन की वो बात ही कहना भी चाह रहे थे कि कुछ और सॉल्यूशन साथ में कुछ और मिलेगा। इससे बल मिलता है आपकी बात से। तो दोनों चीजें एक साथ मत बोलिए, ये मत कहिए कि वो जो पैसा कहीं लग रहा है वो मेरा नहीं है, पर जो पैसा लगा रहा है वो मेरा है, और जिस पर पैसा लगाया जा रहा है वो मेरा है। अगर वो दोनों आपके हैं तो फिर पैसा भी आपका है। अपना अधिकार उस पर ठोक बजा के दावे के साथ लीजिए, कहिए नहीं पैसा मेरा ही है, और मेरा है तो फिर जहां बोलूंगी वहीं लगेगा। या तो तीनों में से कोई नहीं है मेरा, तीनों मेरे हैं। या तो ये थोड़ी हो सकता है कि पति मेरा है पर पति का पैसा मेरा नहीं है, ऐसे तैसे हो जाएगा। कानून भी इस बात को नहीं मानता। त्यागना है तो फिर दोनों तीनों को त्यागिए। नहीं तो ये मत कहिए कि एक ही चीज मेरी नहीं है, बाकी दोनों, पति भी मेरा है, पुत्र भी मेरा है, पैसा मेरा नहीं है, ऐसे नहीं। हुँ? पैसा भी आप ही का है, ऐसे कैसे आप इधर उधर लगने देंगी? एकदम पकड़ लीजिए।